बातें एक तरफ और पैसे नहीं आते, ये बात एक तरफ। सारी जिंदगी का मजा खराब हो जाता है जब आपके पास पैसे नहीं आते। ये जो जमाना अभी चल रहा है, मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, हर घर में एक कमाने वाला नहीं होना चाहिए। पति भी कमाए, पत्नी भी कमाए, बच्चे भी कमाए, बच्चे मतलब बड़े बच्चे, कोई बैठ कर ना रहे, क्योंकि अब कोई बैठ कर रहता भी नहीं है। महंगाई 7वें आसमान पर है, आपकी इच्छाएं 7वें आसमान पर है। पहले थोड़ा सा भोजन करके गांव में, केवल थोड़ा सा भोजन करके, वो भी फरमाइशी भोजन नहीं, वो भी मटर पनीर और फरमाइशी भोजन नहीं, जो साग और चावल मिला ये खाकर रहने वाले बच्चे। घर घास फूस का होता था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो जमाना और था। इसीलिए चंद पैसों में काम चल जाता था। आज लोग उस हिसाब का मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। खेतों में पूरा पूरा दिन काम करने के बाद अगर उनको उपयुक्त तो भोजन ना मिले, लाइट ना मिले, एंटरटेनमेंट ना मिले, वाईफाई ना मिले, महंगा मोबाइल ना मिले, तो लड़कों की तो हालत खराब हो जाएगी, लड़कियों की भी हालत खराब हो जाएगी। तो जब आपका लाइफ स्टाइल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आपको खूब सारे पैसे चाहिए, तब हम बात करेंगे कि क्या करें कि आए बहुत सारे पैसे। सारी सुविधाएं आपके पास जब मिलती है तभी बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। बहुत सारी ट्यूशन्स चाहिए उसको, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज चाहिए, आपकी पत्नी को चाहिए अच्छे आभूषण, अच्छे कपड़े, अच्छी जिंदगी, आपकी बेटियों की इच्छा पूरी होनी चाहिए, आपकी खुद की इच्छा, महंगा मोबाइल हाथ में हो, अच्छी महंगी कार हाथ में हो, घर का इंटीरियर अच्छा हो, कोई आएगा हमारे घर तो क्या सोचेगा, महंगा सोफा हो, महंगी बिस्तर हो। तो दिखावे की इस जमाने में थोड़े से पैसे से काम नहीं चलता। सत्य थोड़ी सी बोलने में कड़वी जरूर लग रही है, परंतु बात सत्य है कि कम पैसे में कोई नहीं गुजारा करना चाहता। संतुष्टि बोलकर अब किसी के दिल में भी कोई रह ही नहीं गई है संतुष्टि कि मैं संतुष्ट हूं, मुझे परमात्मा ने जितना दिया। नहीं, हर किसी में हाय मची है कि और पैसा होता, और सच में संतुष्टि होनी भी नहीं चाहिए। जहां संतुष्टि आ जाएगी आप रुक जाएंगे जीवन में, स्ट्रगल नहीं करेंगे, आपको लगेगा है ना इतना काफी है, रोजी रोटी चल जाएगी। नहीं, आगे बढ़ना है तो केवल रोजी रोटी से ऊपर उठकर बात सोचनी पड़ेगी। तो क्या करें कि आपका बिजनेस व्यापार रॉकेट की तरह चले। आपकी एक छोटी सी दुकान है लेकिन सैकड़ों ग्राहक उसमें आए, सैकड़ों ग्राहक उसमें आए, इतना पैसा बरसे कि आप संभाल ना पाए। आपकी जो नौकरी है वहां दिन प्रतिदिन उन्नति हो, आप तरक्की करें, आपकी सैलरी डबल हो जाए, आपको प्रमोशन मिले, आपको बोनस मिले, तब आएगी जिंदगी में मजा, तब आएगी जिंदगी में बाहर। परंतु ये दिन क्यों नहीं आते? क्यों कमियां बनी रहती है आपके जीवन में? क्यों पत्नी चिल्लाते रहती है? एक चीज है नहीं दूसरी चीज खत्म हो जाती है। बच्चे खुश नहीं है क्योंकि उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही, उनके दोस्तों को जिस हिसाब से मिल रही है। वो देख रहे हैं बाहर, परेशान आपको कर रहे हैं। तो चलो आज घर से नेगेटिविटी को निकालते हैं। माता लक्ष्मी का आगमन होगा और खूब पैसे आएंगे। इस जमाने में जितने पैसे चाहिए उतने पैसे आएंगे, बाहर ही बाहर आ जाएगी, जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। इतने पैसे आएंगे कि संभाल नहीं पाएंगे आप। आज का बताया मेरा यह प्रयोग, गुलाब फूल का जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, इसमें बहुत मिथ्य है, बहुत मिथ्य है, क्योंकि ये शुक्र का भी प्रयोग है और शनि का भी प्रयोग है। लेकिन जो लोग, जो मेरे भाई बहन विश्वास करके इस प्रयोग को, मेरे बताया इस प्रयोग को एक बार करते हैं, 200% आपके पास मनी आएगा। कहीं से मनी ब्लॉकेज हो, कहीं से रुक गया हो पैसा, आपका पैसा हो और आप तक नहीं पहुंच रहा हो, आपने किसी को पैसा उधार दिया हो और वो पैसा लेकर भाग गया हो, ये भी गरीबी का एक कारण है। किसी को मुसीबत थी, आपने अपने हिस्से का पैसा उठाकर उसको दे दिया, अब जब उसके पास पैसे हो गए तो वो मुकर गया, नहीं दे रहा। अब वो खुश हो गया, वो अमीर हो गया, आप गरीब हो गए। दूसरी बात, एक कर्ज जो लंबे समय से चला आ रहा है, और कर्ज इतनी बुरी चीज है, इतनी खराब चीज है कि इससे आप निकल नहीं पा रहे हो। तो चलो लाखों का कर्ज हो या हो करोड़ों का कर्ज, आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, शुक्र और शनि। शुक्र मतलब पैसे आएंगे, धन आएगा, अमीर बनेंगे। शनि अगर सुधर गया तो आप कहां से कहां चले जाएंगे, राज से जीवन जिएंगे। नेगेटिविटी खत्म होगी आपके घर की, दुख दरिद्रता कमी खत्म होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी, बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में उन्नति होगी और घर में खुशहाली छा जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसके जप से समृद्धि आती है, सारी दुविधा, सारे कष्ट कम हो जाते हैं। इसीलिए सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आप पहुँचे हैं यहाँ तक, ये खबर होती है मुझे। मन में कोई प्रश्न है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें, आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। एक खूबसूरत सा लाल गुलाब का फूल लाइए, खरीद कर लाइए। गमले में है तो गमले से तोड़ कर लाइए, जरूरी नहीं है कि हर किसी के गमले में सुंदर सा माता लक्ष्मी को जो अर्पण करते हैं गुलाब का फूल, खूब खुशबू होती है उसमें। एक गुलाब का फूल खरीद कर ले आइए, फूल दुकान में आसानी से मिलती है, दिन हो शुक्रवार। इसमें गुलाब का इत्र स्प्रे कीजिए, यानी कि गुलाब का इत्र, मैं वैसे भी मेरे जो भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनके घर में गुलाब का इत्र जरूर होगा। मैं हमेशा कहती हूँ गुलाब का इत्र लेकर पूजा रूम में जरूर रखिए, शुक्रवार को इसका प्रयोग करते हैं। वही इत्र आप इस गुलाब के फूल पर पूरा स्प्रे कर दीजिए। अपने घर के कोने, खिड़की, दरवाजे, बिस्तर, दीवारों से टच करते हुए संपूर्ण घर में इत्र फैला दीजिए इस गुलाब फूल के माध्यम से, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे किसी धागे की सहायता से बांधकर शुक्रवार को लटका दीजिए, ऐसा जैसे सबकी नजर इस पर जाए। इस स्थान पर टांगिए इसको कि सबकी नजर इस पर जाए। बहुत ध्यान से सुनिए, आज हमने शुक्र का प्रयोग किया, घर में इत्र फैलाया, माता लक्ष्मी का आगमन हो। अब हम शनिवार को अगला प्रयोग करेंगे। आज आपने सिर्फ इतना करनी है, कामना करनी है माता लक्ष्मी हमारे घर आए, सुख समृद्धि हो और खूब पैसे आए। शनिवार को प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर काला कपड़ा ना पहने, केवल शरीर पर केवल काला वस्त्र नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी वस्त्र पहने, पूजा पाठ करें, अपनी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन में रखें और 7 लौंग ले लें। लौंग का जो फूल होता है ऊपरी भाग, वो साक्षात शनि होता है। शनि एक ऐसा ग्रह जो डुबोने पर आ जाए तो आपकी खटिया खड़ी कर देता है, आपकी हालत खराब कर देती है, एक समृद्ध व्यक्ति को कर्जे में डुबा देता है, ये शनि है ना। और देने पर आ जाए तो एक राह चलते व्यक्ति को राजा बना दे। शनि वो ग्रह है। आज शनिवार के दिन 7 लौंग हाथ में ले और बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर दे, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी में बंद करके ये कामना करे, अपने मुख्य द्वार के पास खड़े हो जाए, अपने दरवाजे के बाहर, जैसे कोई जा रहा हो घर से बाहर, उस दिशा में चेहरा करके खड़े हो जाए और ये कामना कहे कि मेरे घर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाए, जो भी बुरी शक्ति, काली नजर दोष या धन की समस्या संबंधी दरिद्रता हो, ये दुख दूर हो जाए और मेरे घर में खुशहाली आ जाए। ऐसा कहकर अपने सिर से 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज वारे फेरे। अब मेरी बात सुनिए, इस गुलाब के फूल को उतारिए और इस गुलाब के फूल के ऊपर 7 लौंग को डाल दीजिए और खूब सारा कपूर रखिए, 2, 3, 4 कपूर रखिए ताकि बढ़िया से जले ये, और घर के मुख्य दरवाजे पर पकड़कर इसको जला दीजिए। गुलाब फूल भी जल जाएगा, 7 लौंग भी जल जाएंगे, कपूर भी जल जाएंगे और साथ ही नष्ट होगी वो समस्त समस्या जिसकी वजह से धन के ब्लॉकेज है, मनी के जो ब्लॉकेज है। अद्भुत है ये जो जल रहा है, इसका राख जरा सा भी घर में ना गिरे, घर के बाहर ही गिरे, घर के बाहर ही पानी डालकर इसको बहा देना, इस वेस्टेज को घर के बाहर ही फेंक देना। शुक्रवार और शनिवार से जुड़ा यह प्रयोग आप एक बार करके देखें, धन आने के मार्ग ना खुल जाए तो कहिए करोड़पति बन जाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।